श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने श्री नरसिंह जी का चरित्र श्रवण किया। आज श्री यशोधर जी के चरित्र से पारायण को प्रारंभ करेंगे। आए। दिवदास वंश जशोधर सदन भई भक्ति अनपाइनी। गिरा गदित लीला मधुर संतति आनंददायिनी। सुत कलत्र सम्मत सवे गोविंद परायन। सेवत हरि हरिदास द्रवत मुख राम रसायन। सीतापति को सुजस प्रथम ही गवन वखान्यो। द्वय सुत दीजे मोहि कबित सबहि जग जान्यो। श्री दिवदास जी के वंश में उत्पन्न श्री यशोधर जी के गृह में अनपायनी भक्ति प्रकट हुई। आपके स्त्री पुत्र आदि सभी जन आपके मत के सहमत थे। सभी श्री भगवत परायण थे। श्री यशोधर जी भगवान की एवं उनके भक्त जनों की सदा सर्वदा सद्भाव पूर्वक सेवा करते थे। आपके श्रीमुख से निरंतर श्री राम नाम रसामृत की धारा प्रवाहित होती रहती थी। श्री विश्वामित्र जी ने श्री अयोध्या में आकर श्री दशरथ जी महाराज से कहा कि हे राजन, यज्ञ रक्षा हेतु आप अपने दोनों पुत्र श्री रामचंद्र जी एवं श्री लक्ष्मण जी को दे दीजिए। श्री दशरथ जी ने अपने दोनों राजकुमारों को श्री विश्वामित्र जी को दे दिया। तब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी ने श्री विश्वामित्र जी के साथ वन गमन किया। सीतापति श्री रामचंद्र जी के इस प्रथम वन गमन को यशोधर जी ने अति सुंदरता से वर्णन किया है। इस आशय के आपके पद लोक में अति प्रसिद्ध हुए हैं। आपकी वाणी द्वारा गायन की गई श्री रामचंद्र जी की मधुर लीलाएं संत जनों को परमानंद प्रदान करने वाली हुई। कि भक्ति अनपायनी। अनपायनी यह हिंदी में अपभ्रंश है। इसका शुद्ध शब्द है अनपायनी। कि अपास अर्थात वियोग न अपाय अनपाय। अनपायनी जिसका कभी वियोग न हो, जो चलायमान न हो अर्थात निश्चल अटल हो। निश्चला और अटला। श्री राम जी को अति प्रसन्न जानकर श्री हनुमान जी ने ऐसी ही भक्ति की याचना की थी कि नाथ भगति अति सुखदायिनी। देहु कृपा करी अनपायनी। श्री राम राज्याभिषेक के समय श्री शिव जी ने भी ऐसी ही भक्ति वरदान की याचना की है। बार बार वर मागहु हर्षि देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सतसंग। श्री हनुमान जी एवं श्री शिव जी में अनपायनी भक्ति है। सम विषम चाहे जैसी भी परिस्थितियां तथा संकट आवे, उस समय भी जब भक्ति एक रस रहे तो उसे अनपायनी भक्ति समझना चाहिए। जैसे श्री लाखाजी की पुत्री के पति की मृत्यु हो गई थी, उस विषम विषाद के अवसर पर भी स्थिरा भक्ति के कारण श्री लाखाजी की पुत्री शोकाभिभूत नहीं हुई थी। शोक मग्न सास ससुर जी को इनकी पुत्री ने शास्त्रानुकूल उपदेश दिए। कठोरतम परीक्षा के अवसर पर भी श्री मोरध्वज जी की भक्ति स्थिर रही। पूर्ण निष्काम भक्त में भक्ति अचल रहती है। सकामी की कामना न पूर्ण होने पर उनकी भक्ति डगमगा जाती है। सच्चे भक्तों में भी कभी संसारी व्यवहारों को आचरण में लाते समय उनकी भक्ति चलायमान सी जान पड़ती है। जैसे श्री वृंदावन आते समय तालाब पर स्त्री को प्रतीत कर श्री बिल्व मंगल जी का मोहित हो जाना, ऐसी अवस्था में भी भक्ति नष्ट नहीं हो पाती है। अनपायनी भक्ति अजर बीज के तुल्य ही है।
अजर बीज उसे कहते हैं कि जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अजर बीज के वृक्ष में कभी डाल, पत्र, पुष्प, फलादि हरे भरे दिखाई देते हैं और कभी डाल पत्र कट जाते हैं अथवा सूख जाते हैं, किंतु उसका बीज मूल सुरक्षित ही रहता है। उससे अंकुरित न होकर पुनः जैसा था वैसा ही हो जाता है। एक दृष्टांत है चंद्रमा का। अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो क्या हुआ, उसका अस्तित्व तो बना ही रहता है, मात्र कलाएं ही घट जाने के कारण हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं, किंतु वह विद्यमान रहता है और प्रतिपदा से बढ़ता हुआ पुनः पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो जाता है। इसी प्रकार से धन, पुत्र, स्त्री आदि के नाश होने पर अथवा क्षण भर के लिए शोकाकुल होने पर भी भक्ति का नाश नहीं होता। भक्ति का नाश न समझिए। अपने पिता के मृत्यु हो जाने पर श्री सत्यभामा जी ने हस्तिनापुर में जाकर समस्त वृत्तांत सुनाया, तो इसको सुनकर सर्व समर्थ श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के नेत्र सजल हो गए और विलाप करने लगे कि अहो, यह हम पर इतनी भारी आपत्ति आ गई। इस प्रकार भगवान सर्व समर्थ में मानवों जैसी लीला देखकर यहाँ भगवान के ज्ञान को चलायमान नहीं कहा जा सकता। जिन भक्तिमान जनों के मन में अनपायनी भक्ति है, वे भक्तजन जानते हैं कि संसार की रचना घटती बढ़ती रहती है तथा स्त्री पुरुष धनादि बहिरंग के साज श्रृंगार से सभी अजर बीज के डार पात के तुल्य ही है। अतः इनके संबंध में शोक किस प्रकार का। समस्त समय श्री यशोधर जी के स्त्री पुत्र आदि सभी की भक्ति में सहमति थी, अर्थात सपरिवार भगवत भक्ति करने वाले के हृदय में श्री प्रभु जी निवास करें, ऐसा श्री वाल्मीकि ऋषि जी का अनुशासन है। पूज हितुमहि सहित परिवारा, तिनके मन मंदिर बसहु। श्री यशोधर जी के परिवार के सभी सदस्य भक्तिमय आचरण करते थे। श्री यशोधर जी के परिवार की यह एक प्रकार से अति विशेष बात थी। नहीं तो बड़े बड़े विरक्तों में भी मतभेद देखा जाता है, तथा अन्य गृहस्थियों की तो बात ही क्या। गृहस्थाश्रम में प्रायः काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 रिपुओं की अधिकता एवं कुटुंबासक्ति के कारण शिशुओं आदि में अत्यंत आसक्ति होने से तथा गृह में श्री भगवत भजन संकीर्तन न होने से उस गृह में सर्वदा वैमनस्य भाव एवं खटपट अशांति बनी ही रहती है। इससे उन गृहस्थियों के यहाँ पर संत वैष्णवों की सेवा भी नहीं बन पाती है कि सेवत हरि हरि दास। इसका तात्पर्य यह है कि मूल मंगलाचरण में भजिबे को दोई सुघर के हरिदास। इसके अनुसार श्री यशोधर जी तथा भक्त भगवंत की उपासना करते थे। भक्त भगवंत इन दोनों की सेवा से ही अनपायनी भक्ति सिद्ध होती है और ये भक्त भगवंत दोनों ही भक्ति मात्र से संतुष्ट होने वाले हैं। भक्तैव तुष्यन्ति महानुभावः तथा भक्ति प्रियो माधवः, हेतु रहती जगजुग उपकारी। अतः भक्त भगवंत दोनों ही सेव्य हैं। भक्त भगवंत इन दोनों के अतिरिक्त अन्य की सेवा अथवा उनकी वार्ता कहते सुनते या कहने सुनने में लाभ नहीं होता। तत्कथ्यतां महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहां सतम। किमन्यैरसदालापै रायुषो यद सद व्ययः। कि शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, यदि यह प्रसंग श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके श्री चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध यदि रखता हो तो अवश्य ही कहिए, तथा अन्य व्यर्थ की वार्ताओं से क्या लाभ। उन वार्ताओं से तो व्यर्थ में ही आयु नष्ट होती है
अतः श्री हरिदास ही सेव्य तथा गेय है। राम रसायन। तन और मन में रोग व्यक्त रहते हैं। काष्ठादि की चिकित्सा से शीघ्र लाभ की संभावना नहीं होती, अतः पूर्ण और शीघ्र लाभ के लिए रस चिकित्सा आवश्यक होती है। राम रसायन शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए उपयोगी है कि इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतन्त्यवश्यम परिणामि पेशलम किमौषधै क्लिश्यति मूढ़ दुर्मते निरामयम राम रसायनम पिबह। कि यह शरीर सैकड़ों संधियों से जर्जरित, बदलने वाला, कोमल, असहनशील, जो सहन नहीं कर सकता है, एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। फिर हे मूढ़ दुर्बुद्धे, तू अन्य औषधियों के पचड़े में क्यों पड़ा हुआ है और तुम रोग दोष से शून्य श्री राम रसायन का ही सेवन करो। अन्य औषधियां तो स्वयं रोगों से ग्रस्त हैं। अनेक जन्मार्जित दुष्कृतेन तेनोद्भवा सन्ति अपार क्लेशा तेषा विनाशाय शुभे जलम सद सिद्धिम कृतम राम रसायनम में। कि अनेक जन्मों में किए गए जो दुष्कर्म हैं, उसी से जन्म मरण आदि के अनेक क्लेश उत्पन्न होते हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए राम रसायन ही हमारे लिए उपयुक्त है। श्री राम जी का नाम एवं चरित उत्तम सिद्ध औषधि है और यह श्री हनुमान जी के पास में है। राम रसायन तुम्हारे पासा। प्रथम ही गमन। यह प्रसंग अत्यंत करुणाजनक है। श्री मनु जी ने वर मांगा था कि सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। प्रथम वन गमन में इस वर के अनुसार श्री दशरथ जी को ऐसा असह्य कष्ट हुआ जैसे बिना मणि के सर्प को होता है। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुंभलानी। देने में कष्ट हुआ, पश्चात श्री वशिष्ठ जी के समझाने से तो दिया, किंतु वियोग में मणि बिनु फणि की भांति व्यथित ही रहे। जनकपुर में देख नृपति उर सुख न समाये, सुत हियलाए दुसह दुख मेटे। कि मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मिलन का अति सुख वियोग के महाकष्ट का सूचक है। कि इस संबंध में श्री यशोधर जी की कृतियां अप्राप्त हैं, अतः अन्वेषणीय है। द्वय सुत दीजे पद राजन। कि राम लखन जो दीजे, जब रावरो लाभ टोट निहु मुनि सनाथ सब कीजे। डरपत हो साचे सनेह बस तुम प्रभाव बिनु जाने, बूझिय वाम देव अरुकुल गुरु तुम पुनि परम सयाने। रिपुरन दलिमख राख कुशल, अति अलप दिननि घर ए हैं। तुलसीदास रघुवंश तिलक की कवि कुल कीरति गे हैं। संतति आनंददायिनी। भगवान की समस्त लीलाएं संत जनों को आनंद प्रदान करने वाली होती हैं, क्योंकि भगवान में संतों का परमानुराग होता है। संतों को अपने प्रेमी की कथा अति प्रिय लगती है। प्रियतमस्य लीलैव सुसुधान सुधा सुधा, जिजि विशन्ति ताम श्रुत्वा नमिष्टम मधुरायते। अमृत अमृत नहीं है, अपने प्रियतम की कथा वार्ता ही मधुर अमृत है। उसी का सेवन करके प्रेमीजन जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें अन्य मिष्ठान प्रिय नहीं लगते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहित ही पाना। राम जन रजने राम कथा, कलि कलुष विभंजने। के
बुध विश्राम सकल मन जन रंजनि, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। आनंद दायिनी के 3 कारण हैं। प्रथम श्रवण में प्रेम, द्वितीय गिरा गतित अर्थात प्रेमी भक्त की वाणी, तृतीय लीला ही मधुर है, अतः उसमें साधु संत जन प्रेम करते हैं। कि ज्ञानम यदा प्रति निर्वृत्त गुणोर्मिचक्र मात्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निवृतो हरिकथा सुरति न कुर्यात्। कि भगवान की कथाओं से वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसे प्राप्त कर जीव माया के गुणों की तरंगों के चक्र में नहीं पड़ता है, और उसका मन प्रसन्न हो जाता है तथा उसके इहलोक और परलोक के सुखों से भी वैराग्य हो जाता है, और उससे माया से मुक्ति देने वाला मार्ग एवं भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। भला वह ऐसा कौन पुरुष है जो ऐसी श्रीहरि कथाओं में प्रीति न करे। मूल छप्पाई में मात्र ही कहा गया है कि श्री राम जी के प्रथम वन गमन का श्री यशोधर जी अति प्रेम से गान करते हैं। वह सुखद एवं सर्व प्रसिद्ध था। इनके अतिरिक्त दादू पंथी भक्तमाल में और श्री रूप कला जी की टीका में लिखा है कि एक बार यशोधर जी आनंद मग्न होकर विश्वामित्र के साथ प्रथम वन गमन का गान कर रहे थे तो आप प्रेमावेश में विभोर हो गए थे। श्री यशोधर जी को श्री राम जी का वियोग सहन नहीं हुआ और कहने लगे कि मैं भी भगवान आपके साथ में चलूँगा। ऐसा कहकर क्रंदन करते हुए पुकारने लगे। श्री राम जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि यशोधर जी तुम यहीं पर रहो, हम अभी मुनि जी के यज्ञ को संपन्न करा कर आते हैं। श्री यशोधर जी ने श्री राम जी का वियोग सहन न कर सकने के कारण निज प्राण को ही अपना भगवान श्री राम पर न्यौछावर कर दिया। भक्त भगवंत की सेवा में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। आप साधुओं को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तत्पर रहते थे। श्री यशोधर जी की दृढ़ प्रतिज्ञा को प्रतीत कर एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने हेतु विचार किया और एक साधु जी का वेश धारण कर पधारे। आपने संत रूपी भगवान की यथोचित सेवा की। इसके पश्चात साधु वेशधारी भगवान बोले कि श्री यशोधर जी, मेरे मन में एक अभिलाषा है परंतु मुझे बताने में संकोच हो रहा है। श्री यशोधर जी ने कहा कि हे संत भगवान, आप बिना किसी भय तथा संकोच के मुझ दास पर कृपा करके अपने मन की बात कह दीजिए। इस प्रकार से श्री यशोधर जी के विशेष अनुनय विनय करने पर साधु वेशधारी भगवान बोले कि साधु जी, मेरा मन विवाह करने का कर रहा है। यशोधर जी ने कहा कि हे साधु जी, यह आपकी अति उत्तम बात है। आप हमारे यहाँ पर 4 दिन तो ठहरिए। मैं यशोधर दास आपका दास, हे संत जी, मैं श्री यशोधर दास आपका दास हूँ। संत जी, आपके हमारे यहाँ पर आपके स्वरूपानुरूप किसी कन्या से विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान बोले कि मैं किसी अन्य कन्या से नहीं, श्री यशोधर जी आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर श्री यशोधर जी ने कहा कि हे साधु जी, अब तो आपकी मुझ दास पर असीम कृपा है। इसमें मुझे अत्यंत ही सुख संतोष की प्राप्ति होगी। श्री यशोधर जी ने तत्काल ही अपनी पत्नी को तथा पुत्री को बुलाकर पूछा तो दोनों ने ही सहर्ष से स्वीकार कर लिया, क्योंकि मूल में लिखा है सम्मत सर्व। श्री यशोधर जी के परिवार में आपस में असहमति थी ही नहीं। ऐसा विचार कर कि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। विवाह की समस्त विधियों को संपन्न करने की तैयारी होने लगी। कल ही शुभ लग्न है। और श्री यशोधर जी को पूर्ण रूप से तैयार देखकर साधु वेशधारी भगवान बोले कि मैं इस प्रकार से विवाह नहीं करूँगा। प्रथम में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए।
श्री यशोधर जी ने कहा कि हे साधु जी महाराज, आप मेरे परिवार के समस्त सदस्यों का मूल्यांकन कीजिए, जो कि कई लाख रुपयों का है। आपको वह सब समर्पित करके आपकी सदा सेवा करते रहेंगे। साधु वेशधारी भगवान बोले कि श्री यशोधर जी, आप सब परिवार को बुलाकर पूछो। श्री यशोधर जी ने सब परिवार को बुलाकर पूछा तो सभी ने स्वीकार कर लिया। श्री यशोधर जी के सब परिवार की ऐसी दृढ़ निष्ठा प्रतीत कर साधु वेशधारी भगवान स्वस्वरूप में प्रकट हो गए और सब परिवार को साक्षात भगवान ने दर्शन प्रदान किया। सब परिवार अपना भगवान का साक्षात दर्शन कर कृतार्थ हो गया। श्री यशोधर जी के परिवार की ऐसी बलवती निष्ठा का ही संकेत मूल छप्पाए में किया गया कि सुत कलत्र सम्मत सवे गोविंद परायण, जैसे कि पारिवारिक संगठन सिद्धिदायक होता है तथा आपसी फूट असिद्धि देने वाली होती है। इस पर एक दृष्टांत है। एक निर्धन विप्र जी का एक ब्राह्मण देव अति निर्धनता के कारण कष्ट में थे। इनके गृह में समस्त लोग एक मत थे। सभी ने मिलकर आपस में विचार किया कि कल ब्रह्म बेला में हम सभी परिवारजन इस गृह को त्याग कर परदेश चलें। सभी ने चलने की तैयारी कर ली और आवश्यक सामान अपने साथ में लेकर चल दिए। मार्ग में चलते चलते इन्हें दोपहर हो गई तो इसी जंगल में एक कुंड एवं बट पीपल की छाया देखकर पंडित जी ने यहीं पड़ाव डाल दिया। पंडित जी ने अपने एक पुत्र से बोला कि कुंड से जल लाकर और गाय के गोबर से चौका लगा लो। द्वितीय पुत्र से कहा कि तुम लकड़ी ले आओ। पंडित जी अपनी पत्नी से बोले कि तुम चूल्हा जला लो। पंडित जी स्वयं कुंड में स्नान कर कुशासन पर बैठे। पंडित जी के परिवार के जिन जिन सदस्यों को जो जो आज्ञा मिली उसने वह कार्य संपन्न कर दिया। और इसी जंगल में एक पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म पिशाच रहता था। वह पंडित जी का समस्त चरित्र देख रहा था। ब्रह्म पिशाच ने देखा कि पंडित जी के पास आटा, दाल, चावल, सब्जी कुछ भी नहीं है और पंडित जी चौका लगवाकर तथा चूल्हा जलाकर क्या करेंगे। ब्रह्म पिशाच ने अपना संदेह मिटाने के लिए पंडित जी के निकट आकर पूछा कि पंडित जी तांत्रिक थे, ये समझ गए कि यह ब्रह्म पिशाच है। पंडित जी ब्रह्म पिशाच से बोले कि हम सप्त समिधाएं पंच पल्लवादि एकत्र करके हवन करेंगे और यहाँ से भूत प्रेतों को भगाकर अपना आश्रम बनाएंगे तथा गुरुकुल की स्थापना करेंगे। धन का अभाव है, अतः गृह में जीवन निर्वाह करना दुष्कर हो गया था। अब इसी वन में रहेंगे। ब्रह्म पिशाच को विश्वास हो गया कि पंडित जी तो तांत्रिक हैं और इनके परिवारजनों का आपस में संगठन होने से इनमें शक्ति है, ये सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से विचार कर ब्रह्म पिशाच बोला कि पंडित जी महाराज, आप कुंड पर बनी हुई वेदी को खो दिए, उसमें से आपको स्वर्ण की 1,00,000 मुद्राएं मिलेंगी। आप उनको लेकर अपने गृह में जाकर रहिए। पंडित जी, यह मेरी बात स्वीकार कर लीजिए। पंडित जी ने ऐसा ही किया। धन लेकर सब परिवार सहित अपने गृह को वापस आ गए। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, इस प्रकार से यह चौपाई सत्य हो गई। धन धान्य से संपन्न सब परिवार को देखकर पड़ोसिन ने पूछा तो पंडित जी ने इसका समस्त वृत्तांत बता दिया। तो अब उस पड़ोसिन को भी प्रलोभन आया तो वह अपने पति को समझा बुझाकर सब परिवार सहित उसी जंगल में जा पहुंची। अब पंडित जी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम जाओ और जल लेकर आओ। पुत्र ने उत्तर दिया कि जल लाना मेरे वश की बात नहीं है। पंडित जी सब परिवार के सभी सदस्यों से निज किसी कार्य को करने के लिए कहते तो सभी सदस्य उस कार्य को करने के लिए तक्षण ही मना कर देते थे। अब पंडित जी विवश होकर स्वयं ही जाकर जल लेकर आए, चूल्हा जलाया। इन पंडित जी से भी आकर ब्रह्म पिशाच ने पूछा तो इन पंडित जी ने भी कहा कि यहाँ से भूत प्रेतों को भगाना है,
इतना सुनते ही ब्रह्म पिशाच को क्रोध आ गया और उसने सभी को पटक पटक कर पछाड़ पछाड़ कर मारा। श्री प्रभु कृपा से प्राण बचाकर पड़ोसिन पंडित जी सब परिवार सहित अपने घर को वापस आ गईं तथा जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, इस प्रकार से यह चौपाई सत्य सिद्ध हो गई। एक बार भक्त प्रवर श्री यशोधर जी एक ग्राम में संत सेवा निमित्त कुछ अन्न धन लेकर निज गृह को आ रहे थे। इन्हें मार्ग में देखकर डाकुओं ने लूटना चाहा। डाकू दल इनका पीछा करते हुए इन्हें निर्जन वन में ले गए। तब डाकू दल ने श्री यशोधर भक्त जी पर घात लगाई तो उस डाकू दल को सांवरे गोरे 2 किशोर धनुष्मान संधान किए हुए भक्त जी के साथ में दिखाई पड़े। अतः श्री यशोधर जी भक्त को वह डाकू दल लूट न सका। डाकू दल इन सांवरे गोरे 2 किशोर धनुष्मान संधान किए हुए दोनों की जिज्ञासा की अभिलाषा से श्री यशोधर जी के गृह पर इनके पीछे पीछे आए और इनसे कहने लगे कि वे दोनों राजकुमार कहाँ हैं और वे कौन हैं। उन्हें देखने की हम डाकू दल को प्रबल इच्छा है। डाकू दल द्वारा श्री यशोधर जी भक्त को बताए गए लक्षणों से तथा स्वरूप से श्री यशोधर भक्त जी अपने मन में समझ गए कि वे दोनों कोई और नहीं थे, वे साक्षात श्री राम लक्ष्मण जी ही थे। उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। अतः श्री यशोधर भक्त जी ने डाकू दल को समझाया कि वे कोई साधारण सिपाही अथवा राजकुमार नहीं थे, वे दोनों भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी ही थे। अब इन डाकुओं के मन में श्री युगल स्वरूप की स्मृति सुदृढ़ हो गई और श्री यशोधर भक्त जी से श्री भगवत भक्ति का उपदेश प्राप्त कर इन डाकुओं ने चोरी डाका डालने का आपराधिक कार्य त्याग दिया और सत्मार्ग को अपनाकर भगवत भक्त हो गए। इस प्रकार से भक्ति की यही परिभाषा है कि अगर भक्त के पास चोर डाकू दुष्ट मनुष्य दुर्जन मनुष्य भी जाते हैं उनका अहित करने के लिए, लेकिन वे अहित नहीं कर सकते, उनका ही स्वहित हो जाता है, वे ही भगवत भक्ति पे लग जाते हैं और उनकी बुद्धि भगवत प्रेरणा से भगवान के चरण कमलों में लग जाती है। ऐसी भक्त की कृपा होती है। इस प्रकार से श्री यशोधर जी का सुचरित्र हमने श्रवण किया। अब श्री गोपाल जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। संसार सकल व्यापक भई जकरि जन गोपाल की, भक्त कृपा बांछी सदा पद रज राधा लाल की। भक्ति तेज अति भाल संत मंडल को मंडन, बुद्धि प्रवेश भागवत ग्रंथि संशय को खंडन। नरहड ग्राम निवास देश वागड़ निस्तार्यो, नवदा भजन प्रबोध अनन्य दासन व्रत धार्यो। भक्त कृपा वांछे सदा पद रज राधा लाल की। संसार सकल व्यापक भई जकरि जन गोपाल की। भक्त श्रेष्ठ श्री जन गोपाल जी के जकरी छंद समस्त संसार में व्यापक हुए। श्री भगवत भक्ति के प्रताप से आपका ललाट अत्यंत ही देदीप्यमान चमकीला था। आप संत जनों की सभा के भूषण थे। आपकी प्रखर बुद्धि में श्रीमद् भागवत जी का प्रवेश था तथा श्रीमद् भागवत जी में आपकी बुद्धि निमग्न हो गई थी। आप सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत जी का अनुशीलन करते रहते थे। श्रीमद् भागवत जी के एवं अन्य श्री भक्ति ग्रंथों के संबंध में किए गए समस्त संदेहों का कुतर्कों का आप खंडन कर देने में बड़े समर्थ थे। आप नरहड़ ग्राम के निवासी थे। श्री जन गोपाल जी ने संपूर्ण बागड़ प्रांत का उद्धार किया। आप श्री भागवत जी
भागवत जी में कही गई नवदा भक्ति के अनुसार ही भजन करते थे और उसका सम्यक प्रकार से आपको अनुभव था। आप अनन्य भाव से भगवान एवं भक्त जनों के दास्य व्रत को दृढ़ता पूर्वक आचरण में लाते थे। आपने श्री भगवत भक्तों की तथा श्री राधा नंदलाल जी के श्री चरण रज को प्राप्त करने की निज मन में सदा अभिलाषा की। संसार सकल के कलयुग में कली के दोष संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मरादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। इन समस्त इंद्रिय दोषों को परास्त कर श्री जन गोपाल जी की जकरी अर्थात भक्त वाणी समस्त जगत में व्यापक हुई। इसके द्वारा कलियुग पर विजय सूचित की। जकरी छंद अथवा लोकगीत श्री जन गोपाल जी कृत अप्राप्त हैं। मातृक जकरी सब जति भज श्री मदन गोपाल अवश्य दीन पर द्रवे दयाल पदरज श्री राधा वल्लभ लाल सिर धरि के हों भयो निहाल। जब ते पद पर से श्री हरि व्यास तब ते तज दीनी जग आस। लोकगीत जकरी अरे सुन आत्म प्यारी लाल मनाए ले पहले पहरे रैन की तन बसन सजाए ले। यह प्रीतम मन भाव तो तेरे निकट विराजे मान न कीजे पियसों अरी तेरो जोबन लाजे। दूजेरी पहरे रैनिके में मरम न जान्यो यह जौबन बहुमोल कोले विषमे सान्यो। तीजेरी पहरे रैनी के तू अजहु न चेतो अंग न दियो सुजान के में बकीजू केती। फिरी पाछे पछताएगी मिली साहब सेती। चौथेरी पहरे रैनी के शशिजों तिहु माही मैं तो ताही बहुते कहे ते चित नहीं आनी। ये देखो पहु पीरी टरे सरवन पानी खेम रसिक भये भोर के सुंदर पछताने। भक्ति तेज अति कि भक्ति जिनके हृदय में है वह भक्ति सूत्र में बंधे भगवान निवास करते हैं। इसी से अति तेज भक्ति में होता है। हरिव्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। भक्ति तेज मिड़ गई नई देह धरी लई और देवी इनकी शिष्य बन गई। श्री पीपा जी ने सिंह को एवं श्री रसिक मुरारी जी ने मतवाले हाथी को भक्ति के प्रताप से ही शिष्य बनाया। हिंसक पशु भूत प्रेत देवी देवता आदि सभी भक्ति की शक्ति से हर्षित हो जाते हैं। ज्यों जड़ भरत ही धरि ले गए देवी डर पे फेरी पठाए। भक्ति तेज लागी झरन तहाँ जाए देवता के मंत्र ले सुनायो कान। बुद्धि प्रवेश भागवत श्री जनगोपाल जी ने श्रीमद् भागवत जी के भावों को हृदयंगम करने के लिए संकीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी की तथा अन्य महाभागवतों की शरणागति अति आवश्यक है। इनकी असीम कृपा के बिना श्रीमद् भागवत जी के रहस्य को समझना संभव ही नहीं है एवं अति दुष्कर है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम भागवतैश्च ज्ञायते विद्यया टिकया वापि भक्तिर्हीनैर्न लभ्यते। श्रीमद् भागवत शास्त्र का रहस्य श्री वैष्णवों की असीम कृपा के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्तिहीन पुरुष विद्या अथवा टीका टिप्पणियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। अतः श्री सूत जी ने मंगलाचरण में श्री सुखदेव जी की शरण ग्रहण की है। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमति तिर्षतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
यह श्रीमद् भागवत अत्यंत ही गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह पुराण श्री भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोग जो इस घोर अनन्य अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला श्रीमद् भागवत एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में इन्हीं जीवों पर करुणा करके परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण अध्ययन के बिना प्राणियों का आध्यात्मिक कल्याण एवं उनके क्लेशों की निवृत्ति किंचित मात्र भी असंभव है, संभव नहीं। येन श्रुतं भागवतं पुराण नरादितो यैः पुरुषः पुराण उतम मुखैनैव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतिर्नराणाम्। कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का कथन श्रवण नहीं किया है तथा पुराण पुरुष श्री प्रभु जी की आराधना नहीं की है और पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण जन हैं उनके मुख में हवन नहीं किया गया है, अर्थात उन्हें सादर भोजन नहीं कराया है, उन मनुष्यों का जन्म वृथा अर्थात निरर्थक ही है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में यह कहा गया है कि तावत पापानि देहेस्मिन् बसन्ति तावत पापानि देहेस्मिन् निबसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतं नरः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। हे ऋषियों, इस देह में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक वह भली भांति रूप से श्रीमद् भागवत जी का श्रवण मनन नहीं करते हैं। एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का भी जो नित्य नियम से पाठ करते हैं वे जन राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करते हैं। कि ग्रंथि संशय को खंडन, समस्त लोगों को समझाने की शक्ति रखने वाला, संशयों का खंडन करने वाला वक्ता, ऐसा वक्ता ही श्रेष्ठ वक्ता माना गया है। कि पंडितः संशयोच्छेत्ता लोक बोधन तत्पर। संशय, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया और उसको समुद्र में ले गया तो उस समय सृष्टि किसके आश्रित रही? समाधान, हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को स्थूल रूप का हरण नहीं किया था, कि पृथ्वी के स्थूल रूप का हरण नहीं किया था, उसने आधि दैविक रूप का हरण किया था। पृथ्वी का आधि भौतिक रूप यथास्थान ही था। उस समय तक हुई सृष्टि दिव्य थी, जिसे पृथ्वी के आधार की आवश्यकता न थी। उस संशय श्रीमद् भागवत के बर्हापिणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वै जयंतीम च मालाम। इस श्लोक में कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकार एक वचन है। जैसे कि दो कानों पर एक फूल, कैसे? समाधान, कर्णयो कर्णिकार यह समसित पद है। कर्णयो इसमें सप्तमी विभक्ति का अलग है, अर्थात लोप नहीं हुआ है। अतः एक पद में द्विवचन है और एक पद में एक वचन का दोष नहीं है। विभ्रद पद की 2 बार योजना करनी चाहिए, तब उक्त दोष नहीं लगेगा। नटवर और वरवत दूल्हा की भांति वेश बनाए हैं। अतः श्री श्याम सुंदर लीलावश एक ही कर्णिकार को कभी बाएं और कभी दाएं कान पर धारण कर लेते हैं। अतः कर्णिकार में एक वचन का प्रयोग किया गया कि कर्णिकार जातिवाचक शब्द है तथा एक वचन से ही आवश्यकता अनुसार द्विवचन बहुवचन के अर्थ लिए जा सकते हैं। विभ्रद पद का
बर्हापीड़म कर्णिकारम वासः और मालम, इनका सभी पदों के साथ संबंध है। कर्णयोः कर्णिकारम कुसुमम यस्य, इस प्रकार उलूक सप्तमी समास है। दो पर नहीं है, एक ही पद है। इस श्लोक को पढ़ते समय वक्ता ध्यान भी कर रहे थे। जैसे दर्शन होते थे वैसे ही पदों का प्रयोग करते थे। मोर मुकुट को देखकर बर्हापीड़म कहा और सज्जित वेश देखकर नटवर बपु कहा। पुनः दोनों कानों पर कर्णिकार देखकर ही कर्णयोः कहा। इसी समय ही वंशी बादन लीला में सिर के किंचित मात्र कंपन होते ही एक कान से कर्णिकार गिर गया। अतः कर्णिकार में एक वचन का प्रयोग कर दिया और कान पर फूल रखकर संकेत करते थे कि हे प्रिय, इधर के संकेत स्थल पर आज मिलूंगा। कर्णिकार का अर्थ कन्नेर पुष्प नहीं है। कर्णिकार, कनियार, कन्न, कचंबा, अमिलताश का पुष्प, कमल गट्ठा, कमल पुष्प की पंखड़ियों के भीतर कर्ण फूल के आकार का होता है, जिसमें चारों ओर झालर सी होती है। इसके पकने पर इसमें से काले रंग के बीज निकलते हैं। इस प्रकार से श्री जन गोपाल जी श्रोताओं के संशय का खंडन करते थे। इस प्रकार से वक्ताओं की श्रेष्ठता श्री कपिल देव जी के वाक्यों में से सिद्ध होती है। ब्राह्मणेष्वापि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात संशयच्छित्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, अतः ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ वेदज्ञ हैं और इनमें भी श्रेष्ठ जो कि वेदों का अर्थ समझने में समर्थ हैं। अर्थज्ञों में संशयों का खंडन करने वाले अति श्रेष्ठ हैं। श्री जन गोपाल जी ने निर्जन वन में निवास न करके ग्राम में ही निवास किया और ग्राम का भी नाम रामपुर था, कृष्णपुर नहीं। नरहड़ भक्त विद्वान संसारी जनों के मध्य में निवास करते हैं और उन संसारियों को निज प्रभाव से आकृष्ट कर शिक्षित करके भक्ति पथ पर अग्रसर करते हैं। जैसे सरोवर में डूबते हुए को बचाने के लिए तैराक सरोवर में कूदता है और स्वयं बचता हुआ उस डूबते हुए को बचा कर लाता है, उसी प्रकार से भक्तजन संसार में डूबते हुए को बचाने के लिए संसार अथवा ग्राम में निवास करते हैं। के नवधा भजन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की भक्ति के 9 अंग हैं। पहला श्रवण, कथा सुनना, दूसरा कीर्तन करना, तीसरा स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, फूल मालाओं से अर्चन करना, हाथ जोड़कर वंदन करना, सख्य भाव से प्रभु को सखा समझना और दास्य भाव से भगवान का सेवक समझना, आत्मनिवेदन कर देना, ये नवदा भक्ति के अंग हैं। श्रवणम नाम चरित गुणादिनाम श्रुतिर्भयत। श्रवण श्री भगवान नाम चरित्र तथा गुणों का सादर श्रवण करना, यह प्रथम भक्ति है। दूसरा कीर्तन, नाम लीला गुणादिनाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। श्री भगवान नाम लीला और गुणादिकों का उच्च स्वर से सप्रेम उच्चारण कीर्तन भक्ति है। स्मरण, कथन चिन मनसा संबंध स्मृतिरुच्यते, जिस प्रकार से भी हो सके मन से श्री भगवत संबंध बनाए रखना स्मरण भक्ति है। पाद सेवन, श्री मूर्तेंघ्रि सेवनम, श्री मूर्ति श्री प्रभु के चरणों की सेवा करना। अर्चन, शुद्धिन्यासादि पूर्वाम गकर्म निर्वाह पूर्वकम। अर्चनम
चाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनं शुद्धि अंगन्यास करन्यास पूर्वक तथा प्राप्त उपचारों का मंत्र पढ़कर अर्पण करना अर्चन भक्ति है। वंदनम दंड वन्नति ही, मन वाणी और शरीर के अंगों से दंड की भांति भगवान के चरणों में पड़कर प्रणाम करना। दास्य दास्यम कर्मापणम तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा, के आज्ञा अनुसार समस्त प्रकार की सेवाएं और अपने सभी कर्मों को श्री प्रभु के समक्ष समर्पण करना। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविध मीरितम, विश्वास और मित्र वृत्ति ये दो प्रकार का सख्य भाव कहा गया है। सामान्य श्रद्धा को भक्ति में अधिकार का कारण कहा गया है और विश्वास विशेष को भक्ति का अंग कहा गया है। मित्र वृत्ति रूप सख्य में विधि मार्ग के अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह वैधि भक्ति के अंतर्गत न होकर रागानुगा भक्ति का अंग है। अर्थो द्युधात्म शब्दस्य पंडितैरुपपद्यते। देह्य हंतास्पदः कश्चिद् देह कश्चिन् ममत बभाक, कि यहाँ आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं। अहंता के आश्रय देहि शरीरस्थ आत्मा, ममता के आश्रय देह, इन दोनों का समर्पण आत्मनिवेदन है। सख्य और मात्मनिवेदन ये दोनों ही भक्त्यंगम दुष्कर होने से सर्वत्र नहीं पाए जाते, किन्हीं धैर्यवान के ही साधन के योग्य हैं। यावन्ति भगवद भक्तेरंगाणि कथितानिह प्रायस्तावन्ति तद्भक्त भक्तेरपि बुधा विदुः। श्री भगवत भक्ति के जितने भी अंग कहे गए हैं, प्रायः उतने ही अंग विद्वज्जन भगवान के भक्त जनों की भक्ति के मानते हैं। श्री जनगोपाल जी नबदा भजन प्रबोध थे। तात्पर्य यह है कि आप उक्त रहस्यों के ज्ञाता थे। इसी से आगे कहा कि भक्त कृपा वांछी सदा। श्री जनगोपाल जी आप प्रतिज्ञा पूर्वक एकमात्र भक्त भगवान के दास थे। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कर्म वासना एवं भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम की वरदानी मुकुंद की शरण में जो आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों एवं अतिथियों के ऋण से उर्ण हो गया है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक अथवा किसी के बंधन में नहीं रहता है। श्री भक्तमाल सर्वेश्वर के अनुसार श्री जनगोपाल जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। श्री जनगोपाल जी संत जनों की जमात लेकर भक्ति प्रचारार्थ भ्रमण करते रहते थे। एक बार संत जनों की जमात के साथ आप एक ग्राम में पहुँचे। संत भगवंत की इच्छा हुई कि आज खीर भोग आरोगेंगे। श्री जनगोपाल जी ने एक भक्त को आज्ञा दी कि तुम दूध लेकर आओ। उन भक्त जी ने कहा कि महाराज, दूध तो आपकी कृपा से हमारे घर में है, हमारे घर में ही है, किंतु मेरी मैया उससे थोड़ा सा भी न देगी। यदि महाराज जी मुझे अवसर मिल गया तो मैं दूध अवश्य ही लेकर आऊँगा। भक्त अपने घर को आया और इनकी मैया कहीं अन्यत्र गई थी, तो भक्त जी ने संपूर्ण दूध लाकर संत जी जनों की सेवा में अर्पण कर दिया। भक्त जी की मैया ने जब घर पर आकर देखा तो इन्हें अपने पुत्र की करतूती ही समझ में आई और जहाँ पर संत जनों की मंडली ठहरी हुई थी, भक्त जी की मैया वहाँ पर पहुँच गई और अपने भक्त पुत्र से लड़ाई झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तू सभी दूध को यहाँ पर क्यों ले आया। श्री जनगोपाल जी ने अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से भक्त जी की मैया को समझाया और कहा कि तुम माता जी पहले अपने घर पर जाकर तो देखो, फिर ही यहाँ पर आकर कुछ कहो। भक्त जी की मैया अपने घर को गई
और घर पर आकर देखा तो उसे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ कि दूध तो ज्यों का त्यों पात्रों में भरा रखा हुआ है। भक्त पुत्र की मैया ने जो पहले दूध के पात्र खाली थे वह अब सभी भरे हुए रखे हैं, ऐसा देखा। इस संत सेवा के चमत्कार को देखकर अब उस भक्त की मैया को संत सेवा में दृढ़ विश्वास हो गया। भक्त जी की मैया ने संत सेवा चमत्कार अपने संपूर्ण ग्राम में प्रकाशित कर दिया। तो इस चमत्कार से सभी प्रभावित होकर समस्त ग्रामवासी जनों ने भक्ति पथ का अनुसरण किया और संत जनों की मंडली को कई दिन तक अपने ग्राम में ठहराकर संत जनों की खीर भोग की सेवा की। इस प्रकार से श्री जन गोपाल जी संत जनों की सेवा तथा भक्ति प्रचार करते रहते थे। ऐसा सुंदर चरित्र श्री जन गोपाल जी का हमने दर्शन किया, हमने श्रवण किया। आए अब श्री माधव दास जी का सुचरित्र हम श्रवण करें कि माधव दृढ़ महि ऊपरे प्रचुर करे लोटन भगति, नृत्य करत नहीं तन संवार समसर जन कन की शक्ति। प्रसिद्ध प्रेम की राशि गड़ागड़ पर चोदियो, ऊंचे ते भयो पात श्याम साचो पन कियो। सुतनाती पुनि सदृश चलत कहीं, परिपाटी भक्तनि सोवति प्रेम नेम नहीं किहूँ अंग घाटी। दृढ़बती श्री माधव दास जी ने पृथ्वी पर लोटन भक्ति का सुदृढ़ एवं प्रचुर प्रचार प्रसार किया। आपके प्रेम की बात अर्थात घटना अति प्रसिद्ध है। श्री माधव दास जी ने गढ़ में अपने श्री प्रभु प्रेम का परिचय दिया। आप नित्य करते हुए प्रेमावेश में हो तृतीय मंजिल की छत से नीचे गिर गए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करते हुए आपके प्राणों की तथा आपके तन की रक्षा की। श्री माधव दास जी के परिवारजन पुत्र नाती आदि भी आपके समान श्री भगवत भक्त हुए और आपके द्वारा चलाई हुई भक्ति की परिपाटी पर ये लोग जीवन पर्यंत चले। श्री माधव दास जी का भक्त जनों से अत्यंत ही नेम प्रेम स्नेह था। भक्ति के सभी अंगों का आप पालन करते थे। कहीं भी भक्ति में अल्पता नहीं आने देते थे। आप कीर्तन तथा नृत्य करते समय आपको निज तन की सुध बुध नहीं रहती थी। श्री माधव दास जी की तुलना मात्र विदेहवंशी जन से ही की जा सकती है। लोटन भगति की प्रेमावेश में आकर भक्त जन सब जब भूमि में लौटने लगते हैं तो उसे लौटना भी भक्ति कहते हैं। कीर्तन करते समय पृथ्वी पर लौटने के अनेक भाव हो सकते हैं, जैसे कि श्री हरिनाम के उच्चारण एवं श्रवण से उस समय उपस्थित जन धन्य हो जाते हैं। एक दूसरा, स्वयं भगवान के पार्षद सिद्ध जन संत जन उस समय उपस्थित हो जाते हैं तथा उनके दर्शन कर एवं उनके श्री चरणों की रज में प्रेमी भक्त जन लोटपोट होने लगते हैं। भक्त भगवंत के दर्शन कर प्रेमी जन प्रेम की याचना करते हैं और जैसे शिशु मचल जाता है और पृथ्वी पर लौटने लगता है, उसी प्रकार ही भक्त जन मचल कर पृथ्वी पर लौटने लगते हैं। भगवान श्री बाल कृष्ण की भी अपनी माता यशोदा जी से जय हो लोट अबही धरनी पे तेरी गोद न हो। वियोग के असह्य होने पर भक्तजन तड़पते छटपटाते हुए पृथ्वी पर लौटते हैं। दर्शन एवं कृपा का अनुभव कर आनंद मग्न हो पृथ्वी पर लेट जाते हैं कि जिनको धूलि के तुल्य समझकर नीच को धूरी समान विशेष धन्य भाव ही पृथ्वी पर लौटने का हेतु है। पाए लपटाए अंग धूरी में लुटाए, कहे करो मन भाय और दीन बहु भाख्यो है। दर्शनाभिलाषियों की इसी प्रकार की स्थिति होती है। दर्शन दूर राज छोड़े लुटे धूर की प्रसिद्ध प्रेम की राशि लोटन भक्ति का अधिक दर्शन कराते हुए श्री नाभाजी कहते हैं कि प्रसिद्ध प्रेम की बात
इसका एक भाव भावार्थ में आ चुका है। द्वितीय भाव इसका यह है कि प्रकर्ष अर्थात उत्तम एवं अधिक सिद्ध परिपक्व विरह की अग्नि से सिद्ध लक्ष्य पर पहुंचा हुआ, जो कि प्रमाणों द्वारा निश्चित हो तथा शोध किया हुआ। इस प्रकार से विख्यात के अतिरिक्त प्रसिद्ध शब्द का अर्थ होगा प्रकृष्ट सिद्ध अर्थात परिपक्व पूर्ण प्रेमी विभूषित सजाए हुआ। कि तीसरा है कि कवित्त के अनुसार श्रृंगारित भक्ति है, जिसमें श्री माधव जी विशुद्ध प्रेम में पूर्ण निमग्न थे कि तभी परचो दियो विराहाग्नि से तपे हुए को विषय अग्नि जलाने में असमर्थ रही। भगवान के वियोग रूप में स्फूर्ति और उसके पश्चात वियोग, फिर संयोग और संयोग के पश्चात पुनः वियोग की दशा में अष्ट सात्विक भावों का उदय होता है। वे इस प्रकार के हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, कंपन, विवरणता, अश्रुपात, मूर्छा, हास्य, कांदे नाचे, गाय उठी अति इत उद्धाय, क्षणे भूमे पड़िया मूर्छित। श्री चैतन्य चरितामृत में है यह। प्रेम विष्ट में श्री गौरांग महाप्रभु जी कभी हंसने, कभी क्रंदन करने लगते थे, कभी नृत्य गान करते करते इधर उधर दौड़ने लगते थे, कभी भूमि पर पड़कर लौटने लगते तथा मूर्छित हो जाते। अतः श्री माधव दास जी भी लोटन भक्ति अष्ट सात्विक भावों के अंतर्गत हैं। यथा श्याम सांचो पनिकियो सकृदेन प्रपन्नाय तबास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम ममः। श्री वाल्मीकि जी की रामायण में विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम जी ने कहा है कि जो मनुष्य एक बार भी मेरी शरण में आकर कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं इन पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से अभय कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने सत्य कर दिया कि अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। क्षेमकारी अर्थात मंगलकारी श्री प्रभु ने इच्छा की। पुनः महाभारत में प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति, भक्त का नाश अर्थात पतन नहीं होता। यह भी श्री प्रभु जी की प्रतिज्ञा ही है। इसको श्री प्रभु जी ने सत्य करके दिखाया। जैसे श्री प्रहलाद जी, श्री सुधनवा जी एवं श्री कबीर जी इन भक्तों को अग्निदेव जला नहीं पाए, इसी प्रकार से श्री माधव दास जी अग्नि में नहीं जले। श्री माधव दास जी की भांति ही इनके पुत्र, नाती आदि भी भक्ति पद्धति के अनुसार भक्त भगवंत की सेवा, कीर्तन एवं लोटन भक्ति करते रहे और नहीं क्यों अंग घाटी। इसका तात्पर्य यह है कि इनका बहिरंग दिखावा मात्र नहीं था। इन्हें भी श्री माधव दास जी की भांति ही भक्ति प्राप्त थी। अति प्रेम यथा प्रेम भगति एको पलक कोटि दरस को जोग, प्रेम भक्ति सब जोग है, जोग प्रेम बिन रोग। कि प्रेम भगति एको पटक कोटि दरस को जोग, प्रेम भक्ति सब जोग है, जोग प्रेम बिन रोग। श्री माधव दास जी को कीर्तन एवं नृत्य करते समय इन्हें निज तन की सुध बुध अर्थात संभार नहीं रहती थी। इसका कारण यह है कि मन जहाँ तहाँ रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन को श्री प्रभु जी में लय करने के पश्चात निज देह को दुख सुख का भान अर्थात अनुभव नहीं होता है। समसर जनकन की सकती। श्री माधव दास जी के प्रेम की विशेषता कहते हुए मूल ग्रंथकार कहते हैं कि इनकी समानता मात्र श्री जनक जी से ही हो सकती है। श्री जनक जी
जोग भोग महाराख्यो गोई। श्री जनक जी गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उस आश्रम से विरक्त ही रहे और श्री जनक जी ने योग भोग के मध्य में भी अपने इष्ट आराध्य श्री प्रभु के प्रेम को छिपा कर रखा था। ठीक उनके अनुसार ही श्री माधव दास जी ने भी छिपा कर रखा था। श्री जनक जी के वंश में भी ज्ञानी भक्तजन हुए, ठीक उनके अनुसार ही श्री माधव दास जी के भी सुत नाती पुनि सदृश चलत उही परिपाटी। श्री माधव दास जी गृहस्थाश्रम में भी विरक्तवत ही रहे। श्री जनक जी को